पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सवाल देखा था लास्ट। इसमें क्या था, ये जो फिगर था इसमें ये जो साइड्स थी इसको एक्स ए बी सी इस फॉर्म में था। हमें एक्स को ए बी और सी की फॉर्म में लिखना था। सिमिलैरिटी ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट से हमने बड़े आसानी से इसको करा था। अब सवाल आ रहा है, टू राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर ड्रॉन ऑन सेम हाइपोटेनस बी सी। दो राइट ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी बी सी। दोनों के दोनों एक ही हाइपोटेनस बीसी पे हैं। यानी अगर मान लीजिए ये है ए बी सी, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। ये ए बी सी, ए बी सी एक ही हाइपोटेनस हो गया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा होगा इसी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी। दोनों का हाइपोटेनस देखिए बी सी है, यही तो उसने कहा, ठीक है। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, और दोनों के दोनों बीसी की सेम साइड में अब लीजिए, यानी दोनों के दोनों बीसी की सेम साइड में। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, ये दोनों बीसी के सेम साइड में थोड़ी है, एक इस साइड में हो रहा है, एक इस साइड में हो रहा है, यानी दोनों बीसी की सेम साइड में है। अगर मैं इस साइड लूं और ऐसे लूं तो भी बात वही होगी, है ना। इस साइड वही बात होगी जो उस साइड होगी। तो तीसरा बचता है नीचे की साइड। एक बार इधर रख के देखते हैं। अगर मैंने इसको बीसी कहा, यही कहा है ना उसने, हाइपोटेनस बीसी है, और ये मान लो यहां से ऐसे 90 डिग्री हो रहा है ए बी सी, ठीक। हाँ, यहां से हो सकता है। अगर एक यहां से कोई ट्रायंगल बन जाए इस टाइप का, जो यहां से ऐसे ये 90 डिग्री बना दे, हाँ, दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी, यस, ए सी बी डी इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं इस केस में। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पी पे, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एपी इंटू पीसी, एपी इंटू पीसी इज इक्वल टू बीपी इंटू पीडी। तो हो जाएगा, ये तो सिमिलर ट्रायंगल हो ही रहा है, दिख गया सिमिलर ट्रायंगल है, हो गया प्रूफ। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखूं तो एंगल बी ए सी जो है वो एंगल बी डी सी के बराबर हो रहा है, ईच 90 डिग्री, है ना। और क्या हो रहा है, एंगल ए बी सी और डीबीसी क्यों लिया हमने? ए बी पी और डी पी सी लेते हैं, डी सी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, इन दो ट्रायंगल में हमने लिया। तो बी ए पी इज इक्वल टू BAP इज इक्वल टू BDP, ये होंगे, ये और ये बराबर हो गया। और एंगल APB बराबर एंगल DP, DC लिया यार हमने, तो CDP लेंगे ना इसको। ये हमारा DCP है, तो ये हमारा होगा BAP हुआ है तो CDP होगा। और ये हमने APB लिया है तो ये हमारा DPC होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DCP से, एंगल रूल से, ठीक, एंगल रूल से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब AB अपॉन में DC इज इक्वल टू BP अपॉन में CP इज इक्वल टू AP अपॉन में DP, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, ये नहीं मतलब हमें, है ना, CPST से ये हो गया। तो यहां से अगर हम उठाते हैं इस वाली लाइन को, BP अपॉन CP इज इक्वल टू AP अपॉन DP। अगर इसको उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो इट विल बी समथिंग अराउंड BP इंटू DP
इज इक्वल टू AP इंटू CP। यही तुम्हें प्रूफ करना था, AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू PD। यही तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक। इस तरीके से सॉल्व होगा। डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायग्राम में ये जरूर ध्यान देना है, तो इसमें ये वाली लाइन कही ना, ये लाइन गड़बड़ कर देती है ना। साइड, सेम साइड ऑफ BC, BC की सेम साइड है, दोनों के दोनों ट्रायंगल देखो BC के ऊपर ही, नीचे नहीं है, ठीक। तो हमने क्या सर पहले इस साइड बना के देखा था, तो सेम साइड में नहीं आ रहा था, फिर हाइपोटेनस दूसरा रखा तो नहीं आया, तो तीसरा ऑप्शन यही बचा था, बेस हमने बना के ऐसे चेक कर लिया, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और में ये सवाल है, यानी 2 पार्ट में ये सवाल दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों ही पार्ट। क्या सवाल में कह रहा है, इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर एंड एंगल BAC इज 90 डिग्री। ये जो DEFG है ये एक स्क्वायर है, और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। आपको शो ये करना है कि FG स्क्वायर इज इक्वल टू BG, कहा गया BG इंटू FC, ये प्रूफ करना है। यानी ये FG का स्क्वायर जो होगा वो BG और FC से प्रूफ करना है। तो देखो कैसे हम, सोचो क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो यानी इसकी चारों साइड बराबर होगी, यानी अगर मैं इसकी जगह इनका रिलेशन कुछ बना दूं इन साइड्स का, तो सवाल बन जाएगा। अब इन साइड का दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल्स हैं। अगर मैं ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो इन साइड का रिलेशन बन जाएगा इस साइड से, बनेगा ना भैया। अगर ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करूं तो इस साइड का इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा ना, और ये दोनों के दोनों इसके बराबर होंगे तो इन सबका आपस में रिलेशन बन जाएगा। तो उसको प्रूफ कैसे किया जाए, अब हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे कंडीशन के हिसाब से ये 90 डिग्री का है, और देखा जाए तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि DEFG एक स्क्वायर है तो DE और FG पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल होंगे तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या हमारा प्रूफ होगा, देखते रहिएगा। इन गिवन क्या है, ये फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं अभी, और पार्ट से पहले वाला, DEFG is a square and angle BAC is equal to 90 degree. To prove FG square is equal to BG into FC, ठीक। तो देखिएगा इन ट्रायंगल, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी में मुझे आसानी पड़ती कि ये साइड इसके बराबर दिखा देता, ये एंगल इसके बराबर दिखा देता, और अगर कोई एक और इधर से कोई साइड बराबर हो जाती तो होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी में इतना झमेला, तो सिमिलरिटी और भी ज्यादा झमेला लेके आएगी प्रोपोर्शनैलिटी के सीन के साथ। तो इनमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें और इसमें दिख रहा है, और उसी तरह इसमें और इसमें दिख रहा है। कैसे, एक तो इन दोनों में ये और ये 90 है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा, है ना। तो यानी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है किसी तीसरे ट्रायंगल से, तो वो ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होगी, ये रूल कहता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जरा। तो इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BGD, ठीक है। DAE और BGD ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो एंगल DAE बराबर एंगल BGE भाई ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये 90 होगा, तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 ही होगा, ठीक। और क्या हो रहा है, एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल GBD, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो इसका मतलब ट्रायंगल DAE जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल BGD से, एंगल एंगल रूल से। अब एंगल एंगल रूल से ये सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। अब इसी तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। नाउ
in triangle DAE and triangle CFE, या फिर आप लो EFC। एंगल DAE बराबर एंगल EFC, each 90। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल ECF, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल DAE जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल EFC से। एंगल एंगल रूल है ना। अगर ऐसा हुआ इक्वेशन 2 से, तो एज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude that ट्रायंगल कौन सा है, BGD जो है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल इससे, EFC से। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर उससे है, वो सिमिलर इससे है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब BG अपॉन में EF इज इक्वल टू GD अपॉन में FC इज इक्वल टू BD अपॉन में EC। CPST सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमारे पास ये आया। अच्छा, अगर जब ये आएगा हमारे पास तो कितना सिंपल, अब मुझे आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस BG को हटा सकता हूँ GF से और EF को हटा सकता हूँ GF से, और कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे जरूरत है। तो मुझे क्या करना है, इस BG को एज इट इज रखो, EF को हटाओ और GF लिख दो, या फिर FG लिख दो, है ना। उसी तरह से आप JD को क्या करो, उसको भी FG लिख दो और FC को एज इट इज रहने दो, और BD अपॉन EC भी एज इट इज रहने दो। सिंस DEFG इज ए स्क्वायर, क्योंकि DEFG जो है वो एक स्क्वायर है, इसीलिए ऐसा वो हमने साइड बदल दी। अब मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। सिर्फ इसको अगर मैं लूं तो BG अपॉन में FG इज इक्वल टू FG अपॉन में FC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BG इंटू FC इज इक्वल टू FG का स्क्वायर। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत सर? है, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये पहले टेक्स्ट बुक में हुआ करता था, तुम्हारी पुरानी, नई बुक में से हट गया। ठीक, इसका ही दूसरा पार्ट है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक, यानी ये सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, यही होगी, है ना। मान लो इसका कोई एक हाइट मैंने ये ले लिया, ये, ठीक, तो वो अब क्या कह रहा है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का 3 टाइम्स। तो किसी भी एक साइड का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स ए स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, 4 टाइम्स AD स्क्वायर के। ये प्रूफ करने को उसने आपसे कहा है। यस, ये प्रूफ करने को वो कह रहा है। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखना कितनी आसानी से हम इसको प्रूफ कर देंगे। अब समझना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो इधर भी बना रहा होगा, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, जो AD है ना, जो मीडियन होता है इसका, जो ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो मीडियन भी इसका हो जाता है। यानी ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी वही ऑल्टीट्यूड, जैसे ये ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया ना, तो इसका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि जिस साइड पे वो पड़ता है उस साइड को 2 बराबर पार्ट में बांट देता है। यानी
BD एंड DC शुड बी इक्वल। ठीक है, तो इसके गिवन में ही लिख सकते हैं एक चीज और, वेयर AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो अब आइए प्रूफ करते हैं। देखो, एज altitude of an equilateral triangle is the median of the triangle, therefore BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, यानी वो दोनों के दोनों a/2 के बराबर होंगे। पूरा a है तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं ABD को, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस सच्चा हमारे यूज में आएंगे ही आएंगे भैया। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो AB स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की। कोई दिक्कत? ठीक, AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, A स्क्वायर लिख सकता हूं, और BD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और AD स्क्वायर को AD स्क्वायर ही मैंने छोड़ दिया। कोई दिक्कत? यहां अगर देखा जाए तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओगे तो ये A²/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। हाँ जी, कुछ डाउट यहाँ पे? भैया a/2 का होल स्क्वायर A²/4 होता है, वो प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3A²/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3A² इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही तुम्हें प्रूफ करना था। और ये दोनों के दोनों बहुत बढ़िया अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटसाइड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अगर सवाल आता है 100% सवाल आने के चांसेस हैं, मतलब 99.9%। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं, एकदम ही जटिल नहीं हो जाते। समझ में आया? ठीक, लिख लो क्या चीज को, BD को मैंने a/2 लिखा, BD स्क्वायर तो है ही, BD बराबर a/2 बताया था भाई। वो मीडियन हो जा रहा है ना AD इसका, AD मीडियन हो जा रहा है इसका, तो यानी इसको और इसको, ये और ये बराबर है, ये पूरा A है तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, तो मैंने बस BD की जगह पे a/2 रख दिया। ठीक, देखो अगला सवाल में तुमसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। पेपर में सवाल अलग आ रहा है, तो भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी जैसे सवाल अभी पीछे हमने प्रूफ किया था ना, 3 टाइम्स द साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, वही फॉर्मूला वही यूज करके तुम एग्जाम में इसको देखो। एग्जाम में अलग अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा वो, है ना। ABC लेके, और ये मान लिया तुमने D, और इसको A माना है, ये A माना है, तो ये भी A होगा, और ये a/2 और ये a/2 होगा, है ना। तो हम उस मेथड को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। 4 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स A स्क्वायर लाया था हम लोगों ने, प्रूफ करा था, है ना, यानी समथिंग DC स्क्वायर है वॉट एवर। तो AD अगर मैं बात करूं तो 3A²/4 का रूट होगा, है ना, यानी लेंथ है ये, तो √3/2A, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होती है किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड की लेंथ। बस, मतलब एग्जाम में इतना मत करना, एग्जाम में तुम्हें पहले ये प्रूफ करना होगा, तब ये होगा। ठीक है, दोनों सवाल लिंक्ड है, लेकिन एग्जाम में ऐसा होगा कि कभी सवाल सिर्फ वही पूछ लेगा पिछला जो है। ठीक, दोनों पूछेगा तो बढ़िया, तुम्हारे लिए तो और फायदा है, वो करके ये कर सकते हो। दोनों नहीं पूछेगा एक साथ, लेकिन ये पक्की बात है, जब पूछेगा तो दोनों अलग पूछेगा, क्योंकि 3 नंबर में इसको लेके जाना है। ठीक, तो ये भी 3 नंबर का पोर्शन प्रूफ करना है, और ये एक स्टेप आगे बढ़ गया उसी का, ये भी 3 नंबर का सवाल है। तो आप वहां कंफ्यूज मत होना, सिर्फ अगर लिख दे कि अरे मैं किसी एक त्रिभुज की साइड A है, कैसे निकाल दूं उसका हाइट, आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में अगर हाँ 5 में इसको लेके जाना होगा तो 3 में ये प्रूफ मांगेगा, और 2 नंबर में वो बच्चा सा सवाल दे देगा कि मान लीजिए कि साइड है 10 सेंटीमीटर।
अब बताइए ऑल्टीट्यूड की हाइट क्या होगी? ऑल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालोगे? बस एक ही जगह पर 10 रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे बन सकता है, वरना दोनों का प्रूफ करने के लिए अलग अलग आएगा। ठीक, अगला सवाल है, इन दिस फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। 1 और 2 बराबर है, 4 और 3 बराबर है। प्रूफ करना है PT इंटू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी आर इंटू एच टी। आपको ये प्रूफ करना है। तो भैया समस्या ही कोई नहीं है जी, देख लीजिए कैसे। हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एडिंग एंगल 5 बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ एंगल 5 को ऐड कर दूं, देखो खेल कहां समझना है, ये ट्रायंगल पीएसटी और पीक्यूटी अगर ये सिमिलर हो गए तो पीटी पीक्यू पीटी क्यू आर पी आर एस टी सबका रिलेशन निकल जाएगा। तो इन्हें सिमिलर करने के लिए कम से कम दो एंगल बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे। एक तो दे रखा है 3 और 4, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में, एक दिया हुआ है, दूसरा मैं यहां से बना रहा हूं। दोनों तरफ अगर मैं इसमें एंगल 5 ऐड करता हूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 के बराबर। अब ये और ये जोड़ू तो एंगल एसपीटी बनता है, ये और ये जोड़ू तो एंगल आरपीक्यू बनता है। ठीक, आइए अब ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, पीएसटी और पीक्यूआर में अगर बात करें तो एंगल एसपीटी इज इक्वल टू एंगल आरपीक्यू। एबव प्रूफ, ये प्रूफ किया हमने। ठीक, एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 बराबर है तो एंगल 3 वही तो एंगल पीएसटी है और ये पीक्यूआर है। देयरफॉर ट्रायंगल PST is similar to triangle PQR by एंगल रूल। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू ST अपॉन में QR इज इक्वल टू PT अपॉन में PR। CPST एग्जाम में लिखना है आपको, CPST छोड़ के मत आ जाना। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की, जब बात करेगा तो आपको लिखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, और अगर एंगल के बारे में कहेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ये लिखना पड़ेगा। तो यहां से देखिए आपको इस पीएस और पीक्यू की जरूरत नहीं है पूरे इसमें, सिर्फ इसको उठाइए, सवाल बनाइए। एस टी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पीटी अपॉन में पी आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एस टी इंटू पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू क्यू आर। यही दोनों मुझे प्रूफ करना था यहाँ पे, यही मुझे प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है सर? यस, कोई डाउट आया समझ में?